गर्भावस्था के दौरान होने वाला सफ़ेद डिस्चार्ज, जी हाँ, वाइट डिस्चार्ज, जो कि प्रेगनेंसी में होता है। कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कब यह चिंता का विषय होता है, कब इसमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, आइए जानते हैं इन्हीं सब के बारे में। मैं सिर्फ डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। देखिए, गर्भावस्था के अंदर जो आपके योनि मार्ग से आने वाला सफ़ेद पानी है वह डेफिनेटली बढ़ जाता है, उसकी जो मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। यह नॉर्मली म्यूकॉइड होता है, यानी कि ना तो ये बिल्कुल पानी जैसा होता है, ना ही ये दही जैसा होता है, इनके बीच का, यानी कि आप म्यूकस जैसा, म्यूकॉइड जैसा आप कह सकती हैं, ऐसा होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है। इसका कलर यूजुअली ट्रांसपेरेंट टू वाइट के बीच में होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आ रही होती है और यह किसी भी प्रकार की खुजली या जलन के साथ नहीं मिलता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आपके अंदर चल रहा है तो एक नॉर्मल चीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में पाया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था के अंदर जो ईस्ट्रोजन का लेवल होता है, हार्मोन्स का लेवल होता है, वह बढ़ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं वेजाइनल एरिया के अंदर, जिसके कारण कि यह जो डिस्चार्ज होता है यह भी बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। परंतु कभी ये चिंता का विषय बन जाता है, आइए जानते हैं। अगर आपके इस डिस्चार्ज में किसी प्रकार की फाउल स्मेल, यानी कि खराब बदबू आ रही है, ख़राब स्मेल आ रही है, या फिर इसके साथ में खुजली पाई जा रही है, यानी कि आपको कुछ प्राइवेट एरियाज़ के अंदर खुजली हो रही है, तो ये डेफिनेटली किसी इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं। कभी कभी अगर डिस्चार्ज रुके ही नहीं, कंटिन्यूसली हो रहा है, वह भी एक चिंता का विषय हो सकता है, जिसके बारे में मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि अगर डिस्चार्ज के अंदर स्मेल आ रही है, अगर डिस्चार्ज के अंदर स्मेल आ रही है तो बहुत सी बार ये वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। कभी कभी इस स्मेल के साथ में ये डिस्चार्ज जो होता है वो बिल्कुल वाटरी जैसा, पानी जैसा होता है, और इसमें फ्रोदिंग, यानी जैसे कि बुलबुले जैसे से भी आ रहे होते हैं। यह डिस्चार्ज यूजुअली वेजाइना का पीएच चेंज होने के कारण हो जाता है, वेजाइना का जो फ्लोरा होता है वह बदल जाता है, उसके कारण होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़रूरी होता है तो हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। शुरू के 3 महीने अगर ये समस्या आती है तो सिर्फ हम वेजाइना के पीएच को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये डिस्चार्ज कर्डी वाइट, जी हाँ, दही के जैसा आ सकता है। अगर दही के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है और साथ में इचिंग हो रही है तो यह बहुत कॉमनली फंगल इन्फेक्शंस के कारण होता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह थोड़ी कम हो जाती है। आपका पीएच थोड़ा सा अल्कलाइन साइड में चला जाता है। साथ में प्रेगनेंसी में कभी कभी शुगर लेवल्स हायर हो जाते हैं, जिसके कारण भी यह फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसे केसेस में हम लोग एंटी फंगल देते हैं, खाने के लिए भी दी जाती हैं, और वेजाइना में, योनि मार्ग में रखने के लिए कुछ पेस्ट्रीज भी दी जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, कभी कभी ये डिस्चार्ज पानी जैसा चालू का चालू रह सकता है। हो सकता है कि ये डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो कि ना केवल आपके अंडरगारमेंट्स बल्कि नीचे पहने गई सलवार या जो ट्राउज़र्स या पैंट्स आपने पहन रखी वो भी पूरी गीली हो जाए, यह भी संभव है। तो ऐसे केसेस में हमें डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप खड़ी हैं और फिर भी डिस्चार्ज हुए जा रहा है, कि नीचे आपका फ्लोर गंदा हो गया है या आपके नीचे के कपड़े ही गंदे हो गए हैं, स्पेसिफिकली अगर ये 4-5वें महीने के बाद की बात है, क्योंकि कभी कभी बच्चे के चारों तरफ जो पानी की थैली होती है वह रप्चर हो जाती है। वैसे तो ये यूजुअली 9 महीने से पहले नहीं होता, पर कभी कभी यह पहले भी, समय से पहले भी हो सकता है, जिसे हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अगर यह स्थिति है तो डिलीवरी करानी ज़रूरी हो जाती है। तो अगर यह वाली स्थिति हो रही है कि पानी की तरह पानी आया जा रहा है योनि मार्ग से और वह रुक ही नहीं रहा है, तो ज़रूर से अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। वह आपकी जांच करके डेफिनेटली आपको बता देंगे कि आपके पानी की जो थैली है वो इंटैक्ट है या फूट चुकी है। ठीक है, तो गर्भावस्था के अंदर जो ये वाइट डिस्चार्ज है उससे घबराइए मत। कुछ अमाउंट में वाइट डिस्चार्ज डेफिनेटली बढ़ जाता है, परंतु अगर उसमें फाउल स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो आप नॉर्मल रह सकती हैं, चिंता की बात नहीं है। गर्भावस्था को लेकर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर दीप्ति जैन फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। थैंक यू।